Good evening everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the electronic spectra of transition metal complexes. तो जब हमने पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन किया था तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए हमने रूल्स डिसाइड किए थे कि अगर जी से यू ट्रांजिशंस होंगी या लेपोर्ट सिलेक्शन रूल होगा तभी आपके पास जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है वो अलाउड हों। जैसे हम बोलते थे कि आपके जो रोटेशनल लेवल्स हैं वो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे J+-1 को, उसी तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए कंडीशंस हैं वो ये हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए और आपके पास जो लेपोर्ट ट्रांजिशन रूल क्या बोलता है कि ट्रांजिशन सिर्फ जी सिस्टम से यू सिस्टम के लिए अलाउड होती हैं या यू से जी के लिए अलाउड होती हैं। लेकिन मेटल हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर जो ट्रांजिशन होती हैं वो इन दोनों में से कोई सा भी रूल ओबे नहीं करती, स्टिल वहाँ पे ट्रांजिशन अक्कर करती हैं और हम उन स्पेक्ट्रास के बारे में बोलते भी हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो हम ट्रांजिशन पढ़ते हैं वो मोस्टली एसोसिएट किससे करती हैं, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग से एसोसिएट करती हैं। जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग से एसोसिएट करती हैं। अगर मेटल के लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसने मेटल को डोनेट कर दिए तो आप ये ट्रांजिशन पढ़ोगे। अगर मेटल के पास फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और उसने लिगेंड को डोनेट कर दिया तो आप ये ट्रांजिशन पढ़ोगे। ये तो when the metal ligand bonding orbitals are ordinary full as the bonding orbitals of the ligand themselves, lone pairs are not involved in metal ligand bonding। हम क्या करते हैं कि आपके पास जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में जो हमारे बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे फिल्ड होते हैं और उसके बाद जो हायर नॉन बॉन्डिंग है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है ना एंटी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है और उसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एम्प्टी होते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड ट्रांसफ़र कर सकता है या अगर मेटल के लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये अब मैंने MOT में आपको 1 by 1 डिस्कस किया हुआ है इनऑर्गेनिक के पिछले सेम की वीडियो में। यहाँ पे आप क्या करते हो, मेटल के ऑर्बिटल्स लेफ़्ट साइड पे लिखते हो और लिगेंड के ऑर्बिटल्स लिखते हो। यहाँ पे इस डायग्राम में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सारे लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स और मेटल के ऑर्बिटल कंबाइन आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले आपके पास लेफ़्ट साइड पे होते हैं सिग्मा डोनर्स पेयर्स, उसके बाद आप शो करते हो पाई ऑर्बिटल और उसके बाद आप शो करते हो पाई स्टार। मेटल के ऑर्बिटल्स n-1d, ns, np। तो अभी क्या करोगे, सारे के सारे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनको एक ही शो कर दिया। वहाँ पे MOT में देखना, हमने जब MOT डायग्राम ऑक्टाहेड्रल के लिए ड्रॉ की थी, स्केयर प्लेनर के लिए ड्रॉ की थी, टेट्राहेड्रल के लिए ड्रॉ की थी, तो उनके सिमेट्री एलिमेंट्स अलग अलग आए थे, हमने उन्हें अलग अलग शो किया था। पर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने ना यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स मेंशन किए ना यहाँ पे मेंशन किए। हम जस्ट ये शो करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। क्लियर, मेटल से लिगेंड में कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपने लिगेंड के कॉम्बिनेशन शो करे, बॉन्डिंग होंगे, फिर उसके बाद पाई ऑर्बिटल के ऑर्बिटल शो करे जो मेटल से लोअर एनर्जी पे होंगे, उसके बाद मेटल के जो ऑर्बिटल T2g और EG होंगे, बाद में पाई स्टार के ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स होंगे। सिर्फ ये शो किया हुआ है, आपने अकेला लिगेंड को अच्छी तरह से एलेबोरेट किया हुआ है। यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में आपको डायग्राम दिया क्योंकि डायग्राम का यूटिलाइजेशन नहीं है। Such metal ligand bonding is likely to involve the very orbitals of lower energy in such transition। यहाँ पे आपको वो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट लिगेंड की वजह से हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो डिफ़र कर जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड है तो आपके पास सिर्फ ये वाली डायग्राम होगी, ये दोनों मिसिंग होंगे। क्लियर, अगर आपके पास क्लोरीन होगा तो ये दोनों होंगे डायग्राम में, ये मिसिंग होगा। अगर आपके पास कार्बोनिल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और पाई स्टार भी होगा। तो उस हिसाब से आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी उस हिसाब से मिस हो जाएंगे। जैसे लिगेंड पाई स्टार ना हुआ तो वो वहाँ पे उसका ऑर्बिटल भी नहीं होगा। उसी तरह से लिगेंड के पाई और डोनर कॉम्बिनेशन ना हुआ तो ये भी नहीं होगा।
तो इस तरह से वो क्या कर रहा है कि आपके ट्रांजिशन के जो एनर्जी लेवल्स हैं मेटल मेटल ट्रांजिशन के या मेटल लिगेंड ट्रांजिशन के, वो क्या कर जाएंगे, वेरी कर जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड। तो हमने सिर्फ 2 फिनोमिना अच्छे से पढ़ने हैं जिसकी वजह से हम ट्रांजिशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हाई स्पिन और लो स्पिन स्टेट। अभी आप लोग पढ़ चुके हो कि हमने इनऑर्गेनिक में डिटेल से किया है कि सबसे पहले आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ऑल दीज 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। तो अगर वो 5 डी ऑर्बिटल्स क्या है, डीजेनरेट हैं, आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो वो लेवल्स क्या स्प्लिट हो जाते हैं। 3 में स्प्लिट हो गए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, 2 में स्प्लिट हो गए। फिर उसके बाद भी क्या है कि अगर आप स्टिल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो ये स्प्लिटिंग गैप बढ़ता चला जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपका जो लिगेंड है वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप क्या हुआ, कम हुआ। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है पहले सिंगल यहाँ पे फिल हुआ, उसके बाद ऊपर को चला जाएगा। क्लियर। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हम सब कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही कि उसके बाद क्या होगा। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो नीचे की तरफ ही रह जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो यही बात वो बोलना चाह रहा है कि अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हुआ तो आप लो स्पिन स्टेट प्रेफरेबल होगी मॉलिक्यूल के अंदर, और अगर आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है वो कम हुआ तो आपके पास हाई स्पिन स्टेट क्या होगी, प्रेफरेबल होगी। तो ट्रांजिशन कहाँ से हुई, T2G से EG की तरफ ट्रांजिशन हो जाएगी, क्योंकि अगर ये भी फिल हुआ तो यहाँ से आप एक्साइट करके ट्रांजिशन को करवा सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक सिस्टम में आपके पास बहुत सारी थी, आप किसी की भी ले सकते हो। Fe3 पॉजिटिव क्या ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T2G 5 और EgC 0 भी हो सकती है। अगर हाई स्पिन की बात करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो T2G 3 Eg2 होएगी। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले तो हम क्या बोलते थे कि सारी डायरेक्शन में हमने जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड दिया है वो बैलेंस, जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फील्ड अप्लाई किया, ये मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन बनने के बाद है। तो हमने क्या किया, एक डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू को कम या बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी है, पहले तो यहाँ तक की ब्रेकेज होता था, 3 ऑर्बिटल्स एक साइड और 2 ऑर्बिटल्स एक साइड। लेकिन अगर आप अपने फील्ड की जो अनइवन सा फील्ड है वो अप्लाई करोगे तो आपके जो ये फर्दर लेवल्स हैं ये किस में स्प्लिट हो जाएंगे, 2 एक जैसे, एक जैसा, ये भी ऐसे होगा, एक ऐसे हो जाएगा और फिर एक की एनर्जी और रेज कर जाएगी। क्लियर। तो इससे हम बेसिकली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं कि अनसिमेट्री आ जाना हमारे जो बचे कुछ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनमें, तो उसे हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलेंगे। ज़्यादातर हम स्केयर प्लेनर के केसेस में, जैसे हमारे पास स्केयर प्लेनर का केस है वो ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट से बनता है स्केयर प्लेनर, क्योंकि जो हमारा स्केयर ऑक्टाहेड्रल में ऐसे हैं और स्केयर प्लेनर में ऐसे हैं। तो अगर हम ये 2 लिगेंड्स को मिस करना चाहते हैं सिस्टम से तो हमारे पास स्केयर प्लेनर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपको देख के ही समझ आ रहा है कि अगर आप Z एक्सिस के लिगेंड को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, तो आपके पास वहाँ पर लिगेंड का रिपल्शन फैक्टर भी नहीं रहेगा, लिगेंड रिपल्शन फैक्टर विल नॉट बी देयर, राइट। अगर लिगेंड रिपल्शन फैक्टर नहीं रहेगा तो आपके पास, अभी आप ऑर्बिटल्स को ध्यान से समझना, हमारे पास D के ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² dz², ये दोनों एक साथ होते हैं, ये तीनों एक साथ होते हैं। अभी हमने क्या बोल दिया कि हमने Z एक्सिस के जो लिगेंड हैं उनको डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी कि वो हमने मिस कर दिया, एक तरह से सिस्टम से बाहर निकाल दिए Z एक्सिस के लिगेंड। तो क्या होगा, तो क्या सेम रहेगा यहाँ पे हमारा फील्ड, नहीं, क्योंकि रिपल्शन फैक्टर्स ख़त्म हो गया है। तो अभी क्या होगा, dxy में ही सिर्फ लिगेंड प्रेजेंट है तो रिपल्शन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होगी। तो क्या होगा, dxy की एनर्जी क्या कर जाएगी, रेज कर जाएगी, और dxz और yz की एनर्जी क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी।
सिमिलर वे में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे DZ में अगर लिगेंड ही नहीं है तो वो इसके साथ क्यों रहेगा डिजेनरेसी मेंटेन करके, वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो उसके पास तो लिगेंड ही नहीं है और रिपल्शन भी नहीं है। तो Z स्क्वायर की एनर्जी रिड्यूस हो गई और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर की रेज हो गई। क्लियर। तो यही आपको इस डायग्राम में वो शो करना चाहता है। आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई किया T2G और EG में, लेकिन जब आप D4H यानी कि ऑक्टाहेड्रल से D4H पे जाते हो, D4H मतलब स्केयर प्लेनर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने D4H दिया है, तो वहाँ पे क्या होएगा, D4H आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। अगर आप ऐसे कर दो स्केयर प्लेनर पे, यहाँ पे लिगेंड आपका कोई L1 रख दो और L2, हमने पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट किया है ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हमारे डिफरेंट लिगेंड हुए तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या रह जाएगा, D4H ही रह जाएगा। दोनों लिगेंड अलग ये हुए, लिगेंड 1 ये इन चारों से अलग हुए तो पॉइंट ग्रुप D4H हो गया। इसका मतलब ये है हम यहाँ पर टाइप क्या बनाना चाहते हैं, M4L-2। ठीक है, दो लिगेंड अलग तरीके के लगा दिए तो इस वजह से ये डिस्टॉर्शन हो गई। यहाँ पे भी सेम तरीके में वो आपको शो करना चाह रहा है, तो वो जो सिमेट्री देगा EG B2G A1G B1G, क्योंकि एक ऑर्बिटल के लिए हम A या B सिंबल यूज़ करते हैं और दो के लिए E, एक के लिए फिर से B यूज़ किया हुआ। क्लियर। तो ये दो फैक्टर्स आप बोलोगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और वो वाला फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मेटल मेटल ट्रांजिशंस के लिए। उसने क्या बोला था कि जब आप मेटल मेटल ट्रांजिशन, हम ज़्यादातर हमारे पास वही ट्रांजिशन अलाउड होती हैं जो कौन सा रूल ओबे करती हैं, या तो GU सिलेक्शन रूल ओबे करती हैं जिसे U पे ट्रांजिशन अलाउड होती है, या फिर डेल्टा L +-1 का रूल ओबे करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब मेटल मेटल ट्रांजिशन होती है वहाँ पे इन दोनों में से कोई सा भी रूल नहीं लग रहा, ना तो डेल्टा L +-1 लग रहा है और ना ही आपके पास G से U ट्रांजिशन वाला कोई रूल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपने T2G को ब्रेक भी कर दिया फर्दर भी, फिर भी G तो G ही रहा, ये G था तो ये ब्रेक भी G में ही हुआ है, U में तो चेंज नहीं हो गया। तो इसका मतलब लेपॉर्ड जो है वो भी फॉरबिडन है आपके पास, जो हमारी डेल्टा L वाला रूल है वो भी फॉरबिडन है, स्टिल ट्रांजिशन अक्कर कर रही हैं तो हम उन्हें उन्हीं के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। यहाँ पे जैसे वो बोल रहा है कि ट्रूली यहाँ पे DD ट्रांजिशंस क्या है लग रही हैं, DD ट्रांजिशंस की वजह से होता है क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर DD ट्रांजिशन FF ट्रांजिशंस ही रीज़न में देते हैं। जब भी आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर हो तो आप यही रीज़न देते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास उसने ऑर्जल डायग्राम दिया हुआ है। मैंने ऑर्जल डायग्राम इनऑर्गेनिक में आपको डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑर्जल डायग्राम की, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सिर्फ कंडीशन एक्सप्लेन करोगे कि ऑर्जल डायग्राम क्या बोलती है कि सेम सिमेट्री एलिमेंट्स की स्पिन स्टेट्स में ही ट्रांजिशन क्या होती है, अलाउड होती है। तो यहाँ पे भी अगेन G से U ट्रांजिशन वाला रूल ओबे नहीं हो रहा, स्टिल यहाँ पे ट्रांजिशन अक्कर करती है और हमारे जो पर्टिकुलर कम्प्लेक्स है उसमें कलर होता है। लेकिन फिर हम अगर ये कोई भी रूल ओबे नहीं करता फिर हम इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं या इन कंपाउंड्स को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम डाइफ्रैक्शन मेथड या अदर रूल देखें वहाँ पे तो ये सिलेक्शन रूल अप्लाई होते हैं तो वही उन्हीं मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है। लेकिन मेटल के केस में ऐसा कोई रूल ओबे नहीं हो रहा, फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में हेल्प करते हैं बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। चार ट्रांसफ़र बैंड्स में भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हो। चार ट्रांसफ़र बैंड CT में हमने क्या पढ़ा था कि मेटल से लिगेंड या लिगेंड से जब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र होती है जिसे हम बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे, वहाँ पे मैंने चार ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के लिए भी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आपने सिर्फ वहाँ से वही टॉपिक उठाना है। इंट्रोडक्शन चार ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में। सिंपल सी डेफिनेशन देखो, MLCT और LMCT में MLCT क्या चीज़ है, जहाँ पर मेटल से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो और LMCT जहाँ से लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे 3 केसेस अलग अलग बनाए थे, केस 1, केस A, केस B, केस C। तो आप तीनों की एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग, वैसे अलग अलग सही है तो आप अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। वहाँ पे एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरे को एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
दैट्स वाई वी कॉल इट एज इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो आपके पास मेटल मेटल ट्रांजिशन में आप ये सब मेंशन करोगे, ऑर्जल का डायग्राम मेंशन कर दोगे, ऑर्जल की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्जल के जो रूल्स हैं वो मेंशन कर दोगे। फिर आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में थोड़ा सा बोल दोगे, हाई स्पिन और लो स्पिन स्टेट क्या है वो बता दोगे, और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में क्या कंडीशन है, डेफिनेशन प्लस चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की दो टाइप्स, LMCT और MLCT। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो आप इस टॉपिक को यहाँ तक ही करोगे मेटल में। क्लियर। और अगर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में बोलना है तो वहाँ पे DD ट्रांजिशन की जगह कौन ले लेगा, FF ट्रांजिशंस ले लेंगी। वहाँ पे भी FF ट्रांजिशन की वजह से ही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन अकर करती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।